तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारत की एक बहुत ही अहम एक बड़ी राष्ट्रीय गतिविधि से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हाँ। और ये कोई आम जनगणना नहीं है, ये होगी आजादी के बाद 8वीं। हाँ, 8वीं जनगणना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोतिया बता रहे हैं कि इसकी जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी प्रक्रिया की शुरुआती परतें, आप कह सकते हैं, खोल कर देखना चाहते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। हाँ। और ये इतना अहम क्यों है। सही बात है, समझना जरूरी है। चलिए तो समझते हैं इस बड़ी कवायद का पहला कदम क्या है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो यही है कि ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ा पड़ाव है ना। आजादी के बाद से 8वीं बार पूरे देश को गिनना। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तो मतलब एक तरह से देश का आईना है ना, कि इतने सालों में क्या बदला है। हाँ बिल्कुल। है कि पहला फेज, पहला चरण वो अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। अच्छा, अप्रैल 2026, तो मतलब अभी से। ठीक ठाक समय है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। हाँ, तैयारी तो जोरों पर होगी ही। तो ये तारीख आप समझ सकते हैं काफी अहम है, यहीं से पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो इस पहले चरण में होता क्या है असल में? स्रोत कह रहे हैं कि अधिकारी सबसे पहले मकान सूचीकरण का काम करेंगे। अब ये मकान सूचीकरण सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर शायद इसमें काफी कुछ छिपा है। क्यों? हाँ बिल्कुल। ये मकान सूचीकरण, या जिसे अंग्रेजी में हाउस लिस्टिंग कहते हैं, ये सुनने में भले ही साधारण लगे, पर आप समझिए ये पूरी जनगणना की बुनियाद है, एकदम फाउंडेशन। अच्छा, बुनियाद कैसे? इसका मतलब ये है कि जो जनगणना कर्मी है वो देश के कोने कोने में जाएंगे और हर एक ढांचे को, हर स्ट्रक्चर को दर्ज करेंगे। इसमें सिर्फ घर नहीं आते। अच्छा। इसमें दुकानें, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि झोपड़ियाँ, पक्के मकान, कच्चे मकान, हर तरह की इमारत जहाँ या तो लोग रहते हैं या काम करते हैं, अरे, या रह सकते हैं, उन सबको एक सूची में शामिल किया जाएगा। सोचिए जरा इसका स्केल। अरे वाह, तो मतलब ये सिर्फ लोगों को गिनने की तैयारी नहीं है? नहीं, उससे पहले का काम है ये। ये तो पहले ये पता लगाना है कि लोग हैं कहाँ। मतलब एक तरह से पूरे देश का जहां भी लोग रहते हैं या रह सकते हैं उसका एक नक्शा बनाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बिल्कुल एक फ्रेमवर्क बनाने जैसा है, एक ढांचा। इसी सूची के आधार पर ही तो आगे तय होगा कि भाई कितने लोगों को गिनना है, कहाँ-कहाँ टीम भेजनी है, कितने जनगणना कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये तो है। अगर ये पहला कदम ही सटीक नहीं हुआ, मान लीजिए कोई इलाका छूट गया, हाँ, या किसी इमारत की गिनती 2 बार हो गई, तो सोचिए आगे के सारे आंकड़ों पर कितना बड़ा सवाल उठ सकता है। सही बात है, मतलब गड़बड़ हो सकती है पूरी। बहुत बड़ी। ये सिर्फ इमारतों की गिनती भर नहीं है, ये उस भौगोलिक और सामाजिक ताने बाने की पहचान है जिसमें हमारे देश के लोग रहते हैं। सही। ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी तक, हर बसाहट तक पहुंचा जा सके, कोई भी गणना से बाहर न रह जाए। और इसी डेटा के आधार पर तो, जैसा हम जानते हैं, भविष्य की योजनाएं बनती है। हाँ बिल्कुल, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ संसाधन बांटने हैं, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ अस्पताल बनाना है, यहाँ तक कि निर्वाचन क्षेत्र जो तय होते हैं, हाँ, उसमें भी इसका रोल होता है। हाँ। तो इस पहले कदम की सटीकता वो सीधे तौर पर देश के विकास की दिशा को प्रभावित करती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो अप्रैल 2026 से 8वीं जनगणना का पहला अध्याय शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और वो है मकानों की लिस्टिंग के साथ। ये सुनने में भले ही मामूली सा लगे, पर ये उस विशाल डेटाबेस की पहली ईंट है जो हमें बताता है कि आज भारत कैसा दिख रहा है और इसे आगे कैसे बढ़ना है। आपने एकदम सही कहा। ये प्रक्रिया भले ही पर्दे के पीछे चलती हुई सी लगे, लेकिन देश की जनसंख्या, हमारी जरूरतें, हमारे भविष्य की योजनाएं, उनको समझने के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी डेटा शायद ही कोई और हो। सही है। इसी से तो असल तस्वीर उभरती है कि जमीनी हकीकत क्या है। नीतियां बनाने के लिए ये जानकारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिल्कुल। तो चलिए चलते चलते एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जिसपे शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ जरूर। कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, क्या आपको लगता है भविष्य में ये जनगणना करने के तरीके भी बदलेंगे? अच्छा सवाल है। और अगर बदलेंगे तो उनके सामने नई चुनौतियां क्या हो सकती हैं? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी इसे कैसे बदलेगी और क्या नई चुनौतियां लाएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।